14 अगस्त आता है, बच्चे बहुत झंडियां भी लेते हो, सब कुछ करते हो, तो कुछ करते हो घर में? सजाते हैं घर को। आज़ादी का मतलब क्या है आपके लिए? आज़ादी फॉर अ कंट्री ऐसा प्लेस है जहाँ पे फ्रीली अपने कल्चर्स और बिलीफ को लेकर चल सके। आज़ादी तो बच्चों की होती है, वैसे हमारी अब आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह पहले मनाते थे अभी इतना नहीं मनाते। ये जो चेनें आपने पहनी है, ये कहाँ से फैशन आया? ये देख के टिकटॉक बनाते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान आज़ाद है? 90% तो है ही है। लगता तो नहीं है। आज़ाद तो नहीं है इस टाइम। 25, 20, 30, 30% लगा ले, 40%। आपको लगता है कि वो दौर आएगा या बिल्कुल मायूस हो के कोई नहीं आएगा हुक्मरान अभी? नहीं, इंशाल्लाह आएगा। मायूस कुन भी नहीं होना चाहिए। मेरा नाम यासिर अली है और बेसिकली मैं स्कर्दू से बिलोंग करता हूँ और तकरीबन 21 साल मेरी एज है और अभी मैं लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी में BSc कॉमर्स कर रहा हूँ। यासिर, मुझे ये बताओ कि आज़ादी का मतलब क्या है आपके लिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज़ादी फॉर अ कंट्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग अपने बिलीफ्स और अपने कल्चर्स को, इवन कि आप अगर माइनॉरिटीज़ हों तब भी आप फ्रीली अपने कल्चर्स और बिलीफ को लेकर चल सकें। आपको लगता है पाकिस्तान आज़ाद है जी या थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है? जी, मेरे ख्याल से 90% तो है ही है, बाकी थोड़े से कुछ हैं मसले, वैसे आज़ाद है। आइडियल जो आज़ादी है, अगर मैं कहूँ कि 100% अभी 90 पे है, आइडियल आज़ादी क्या है? आइडियल आज़ादी अभी जैसे कि हमारे पहले एक प्राइम मिनिस्टर होते थे, रियासत मदीना के नाम से वो कहते थे, तो उसी स्टेट का जो तर्ज हुकूमत है, जो तरीका था, उसी को हम आइडियल आज़ादी मान सकते हैं कि उस तरीके से अगर हो मुल्क में निज़ाम, तो उसी को हम आइडियल आज़ादी। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर इस्लामी निज़ाम आ जाए तो आइडियल आज़ादी जो है वो ये होगी? जी बिल्कुल, असल में इस्लाम में ना माइनॉरिटीज़ और तमाम ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उस हिसाब से इस्लामी निज़ाम अगर हो किसी मुल्क में तो 100% आज़ादी होगी उस मुल्क में। पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटीज़ तो है ना, ऑफकोर्स होता है। मतलब मायूस नहीं हो के नहीं कुछ हो सकता? नहीं, मायूस तो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है मायूसी, तो मायूस तो नहीं होना चाहिए। यासिर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुहेल है और मैं चुंगी से हूँ। और लाहौर कब से रहते हो? 2-3 साल हो गए। तो अच्छा, ये आइसक्रीम आ गई है, ये आपके लिए आइसक्रीम है। ये एक आइसक्रीम आप लोगे, एक मैं लूँगा। नहीं, अभी हम खाएंगे, साथ साथ बात भी करेंगे। बड़ा बन के क्या बनना है? फौजी। फौजी बनने का कब से शौक शुरू हुआ? बचपन से। तो डर नहीं लगेगा आपको? नहीं। ये तो फिर आप मतलब शहीद भी हो सकते हो, हमारे भी जा सकते हो। कोई नहीं, कुछ नहीं होता, हम पाकिस्तान के लिए होंगे ना। बिस्किट कब से बेच रहे हो? ये मुझे साल हो गया पूरा। पहले मैं अंडे सर्दियों में बेचता हूँ। तो पढ़ाई की है, कोई स्कूल वगैरह? जा जो छुट्टियाँ हुई हैं, अब थोड़ी सी रह गई। तो फिर साथ साथ बेचते भी हो और स्कूल भी जाते हो? तो मैनेज कैसे करते हो दोनों चीज़ें? सुबह स्कूल जाता हूँ, शाम को 5 बजे यहाँ पर आ जाता हूँ। और कितने दिहाड़ी बन जाती है? 400-500। आज मेरा काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, आज सिर्फ 150 हुए हैं। 500 रुपये फिर घर जाके दे देते हो? हाँ जी। किसको देते हो? जमा करता हूँ अपने लिए, टैचू वॉच के लिए। तो घर में किसको देते हो पैसे जाके? मम्मा को। तो वो कुछ कहती हैं जब थोड़े हों या ज़्यादा हों? होती हैं कि जल्दी आ जाया करो, जितने पैसे हों भी ना तो फिर भी आ जाए। जितने भी पैसे बन गए बस घर जल्दी आओ। बट कितने बजे घर जाते हो? मैं 10-11 बजे। और सुबह स्कूल भी जाते हो? हम्म। तो सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह मैं 8 बजे उठता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ, 12 बजे वापस आ जाता हूँ। जब आप लोगों को चीज़ें देते हो, लोगों का रवैया क्या होता है आपके साथ? ठीक है, ले लेते हैं। कोई कहते नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, फ्री लेने बाद में, कहते नहीं रहने दो। तो कोई तंग तो नहीं करते लोग वगैरह आपको? नहीं, तंग नहीं करते। मुझे ये बताओ कि आज़ादी जो है, 14 अगस्त आता है, तो आप लोग तो बच्चे बहुत झंडियाँ भी लेते हो, सब कुछ करते हो, तो कुछ करते हो घर में कोई सेलिब्रेट इसको? जी, घर में सजाते हैं घर को। मेरी खाला भी सामान लेके आई हैं। आपको पसंद क्या है वो 14 अगस्त के सामान में से सबसे ज़्यादा? मुझे बाजे, झंडियाँ, ये चीज़ें पसंद हैं। और उसको कहाँ घर में क्या क्या मतलब कमरों में लगाते हो, छत पे सिर्फ झंडा? दीवारों पे।
दीवारों को सेट करता हूँ। आपको लगता है हम लोग आज़ाद हैं एज अ कौम? लगता तो नहीं है। अच्छा, अगर आपको हुक्मरान बना दें आज, तो आप क्या बदलोगे इस मुल्क में? सब कुछ, सबकी गरीबों की मदद करेंगे। और अपने लिए क्या करोगे अगर आज आपके पास सारे पैसे आ जाएं? तो सबसे पहला क्या करोगे? अपने घर के लिए मेरी मम्मा को गिरवी का मकान लेके दूंगा, शौक है उनको अपना मकान, वो लेके दूंगा। गाड़ी लूंगा, बाइक गाड़ी या बाइक? या स्कूटी एक। बाबा फोत हुए हैं तो मम्मा ही सारा कुछ करती है मेरा, हमारे लिए। 14 अगस्त के कपड़े भी वैसे जो जैसे भी करके अपने नहीं लेती, हमारे पे ले लेती। और मम्मा को कोई मैसेज अगर आप दो, अगर वो देख रही हैं, तो क्या मैसेज दोगे उन्हें? मैं कहूँगा आपको, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, अब हम भी करेंगे उनके लिए कुछ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान, मेरी एज 27 है। अरसलान, मुझे बताओ कि आज़ादी का मतलब क्या है आपके लिए? आज़ादी का मतलब यही है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, ठीक है, और अपने तौर तरीके जो है हम खुद ही कर रहे हैं हैंडल, ठीक है। हमें कोई हमारे पे दबाव नहीं है किसी चीज़ का। आपको लगता है हम 100% आज़ाद हैं इस मुल्क में, हाँ जी, ठीक है, हम आज़ाद। या थोड़ा सा परसेंटेज कम है? थोड़ी सी है बस, उसकी कितनी परसेंट? 25, 20, 30, 30% लगा लें, 40%। मतलब आप 70% आज़ाद हैं, तो 30-1%। यस यस। ठीक है, ये जो 30 रह गया है, ये कैसे पूरा होगा कि पूरे आज़ाद हो जाए? इंशाल्लाह इसमें भी ये हमारे मुल्क में जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, जो हमारी आवाम है, उनको चाहिए कि एक पेज पे आए। जो हमारे पॉलिटिक्स वर्कर हैं वो अपनी लड़ाई को ख़त्म करें, ठीक है, और हम अपने दुश्मन को देखें, ठीक है, कि जो हमारे लिए साजिशें कर रहा है। हमें आपस में नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स एक अलहदा चीज़ है, लेकिन आप पर्सनली जो है ना उन पर मत जाएँ कि नुकसान हमारे मुल्क को ही हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सबको एक पेज पे आए और अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचें। आप तकरीबन 27 साल से लाहौर में ही हो, तो 27 साल में जब भी 14 अगस्त आती है, तो जो लोग पहले सेलिब्रेट जिस तरह करते थे, बाजे बज रहे हैं, लोग रैलियां निकाल रहे हैं, तो पिछले 4-6 सालों में कैसे वो चीज़ तब्दील हुई है? हाँ, वो देखने को मिली है। देखें कि इस टाइम जो मौजूदा दौर चल रहा है, हर इंसान अपना कोशिश कर रहा है कि हमारा पेट पले, ठीक है। कोई किसी के पास टाइम नहीं है, पैसा कमा लिया जाए, ठीक है, कितना बिजी हो सके करें, ठीक है। इवन कि मैं भी 14 अगस्त को ड्यूटी पे ही हूँ। सिर्फ आपको लगता है कि लोग बिजी हो गए हैं, या लोगों में जो जज्बा है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है? हाँ, जज्बा भी कम हो गया। जज्बा जाहिर बात है, जज्बा जब कम होना है तो वो जब घर की इतनी परेशानी होगी, टेंशन नहीं होगी, ठीक है, बच्चों के लिए पालना है, किराया, ये वो बिल, तो उस लिहाज से फिर किसी का जो ना दिल नहीं करता कि कोई खुशी मनाई जाए, ठीक है। उसको सिर्फ वही चीज़ें नज़र आती हैं जो उसने डेली रोज़, जो उसने सुबह जाना है काम, तो शाम को उसने वापस आ जाना है। तो इस तरह ही 14 अगस्त का भी दिन जो है वो इस तरह ही गुजर जाता है। तो अगर हमने मुल्क को एक सही 100% एक आज़ादी देनी है, तो आपको लगता है कि अवाम का जो है वो क्या किरदार है इस पूरी चीज़ में? अवाम का यही किरदार है। अवाम का किरदार हटके हमारे अवाम का ज़्यादा या हुक्मरानों का ज़्यादा? नहीं, अवाम का ज़्यादा है, क्योंकि अवाम की वजह से ही हुक्मरान आते हैं, ठीक है। अवाम की ही ताकत से हुक्मरान बनते हैं। और ये अलग बात है कि हमें जो हमारे हुक्मरान है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। जब उनको किसी सीट्स पे अवाम लेके आती है, प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आला, जो भी है, तो ये अवाम को खुद ही चाहिए कि ये चेक एंड बैलेंस देखे इस चीज़ को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है हाफिज़ रफ़ीक आलम। 2007 से लाहौर में स्टडी की है, और उसके बाद 2012 से फिर मैंने ना स्टडी करवाना स्टार्ट की है बच्चों को ऑनलाइन। वेरी नाइस। और MMA फाइटर भी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, MMA की है मैंने। 3 फाइटें विन की हुई हैं और एक मेरी लॉस हो गई थी, क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, प्रीपेयर नहीं था उसके लिए। लेकिन अभी फिर भी मेरी नेक्स्ट इंशाल्लाह 2-3 महीने में फ़ाइट आ रही है MMA की। अच्छा, मुझे बताओ, 14 अगस्त सर पे खड़ा हुआ है, वो 70-75 साल आज़ाद हुए हो गए हैं, आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? यार मेरे ख्याल से आज़ादी तो बच्चों की होती है, वैसे हम तो बड़े हो गए हैं, अब हमारी अब आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। आपको लगता है पाकिस्तान आज़ाद है? आज़ाद तो नहीं है इस टाइम। देखिए कितने % आज़ाद है? अराउंड 40%, क्योंकि अभी भी 60% हम हुक्मरानों की कैद में फंसे हुए हैं ना। बेसिकली आज़ाद तो नहीं है। रेडी वाले को रेडी नहीं लगाने देते हम। हमारी बेसिकली शॉप भी है, तो वहाँ पर भी काफ़ी जो भी आता है कोई कुछ उठा के ले जाता है,
और वैसे जिस तरह ना गुंडागर्दी वो ज़्यादा है, आज़ाद नहीं है। लेकिन वो आपको लगता नहीं है वो तो अवाम की गलती नहीं है ज़्यादा उसमें, या हुक्मरानों की भी गलती? ठीक है, अभी अभी जो हो रहा है वो अब सही हो रहा है, क्योंकि अंदर रखें वो चीज़ें सही करवा रहे हैं ये लोग। लेकिन यार बैकग्राउंड प्रॉपर देखा जाए तो फिर गरीब पिसता है ना, बड़े तो बच जाते हैं। और आपको लगता है कि हमारी आवाम का भी कसूर है या सारा हुक्मरानों का ही कसूर है? ज़ेरी सी बात है, आवाम का भी कसूर होता है, क्योंकि हम आवाम ही चूज़ करती है बेहतर लीडर, बेहतर जो हमारा लीडर होता है उसको आवाम ही चूज़ करती है, आवाम ही वोट देती है। लेकिन हम लोग गुलाम टाइप बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मुझे बताओ कि इंडिपेंडेंस डे जो है उसका आपके लिए क्या मतलब है? 14 अगस्त का मतलब है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ और एक नई रियासत अमल में आया, और हमें एज ए पाकिस्तानी 14 अगस्त मनाना चाहिए पूरे पाकिस्तान को। जिस तरह पहले मनाते थे अभी इतना नहीं मनाते। आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है मतलब फ्रीडम, एक आज़ाद रियासत, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और किसी का ग़ुलामी ना करे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको आज़ादी 14 अगस्त आज़ादी क़ायद आज़म ने ऐसे आज़ाद करके दिया, फिर भी आज अमेरिका के और दूसरे के जो हमारे हुक्मरान है आगे जो बैठा हुआ है वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको लगता है कि वो दौर आएगा या बिल्कुल मायूस हो के कोई नहीं आएगा हुक्मरान अभी? नहीं, इंशाल्लाह आएगा। ऐसे मायूस भी, इतना मायूस भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको क्यों लगता है कि आएगा? एज ए पाकिस्तानी हर बंदा अगर आगे पाकिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, पाकिस्तान के बारे में सोचे, तो आगे हम आराम से डेवलप कर सकते हैं हर कंट्री। मुझे ये बताओ कि अगर आपको एक हफ्ते के लिए हुक्मरान हम बना दें, एक सदर बना दें, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आप करोगे इस मुल्क को ठीक करने के लिए? करप्शन वगैरह है उसको तकरीबन मैं कम करने की कोशिश करूंगा सबसे पहले। दूसरा, आप उस हुक्मरान को पकड़ोगे जो करप्शन करता है। करप्शन करता है। और तीसरा ये कि हम जो फौज पे इतना खर्चा करते हैं और फौज पे ज़्यादा हमारे इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको थोड़ा कम करेंगे ताकि आगे पब्लिसिटी भी हम बढ़ा। तो अगर फौज से स्पेंडिंग हमने कम किया तो इंडिया से जंग कौन करेगा फिर? नहीं, इतना भी कम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा जी। और पाकिस्तान में कर्जा है वो कम करूँगा सर पहले। बहुत शुक्रिया।